मुबारक बहुत बहुत। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज हार चुकी है। पहले वर्ल्ड कप में हमारे बुरे हाल थे, अब हम ओडीआई सीरीज भी हार चुके हैं 10 साल बाद। यानी 2015 में बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश किया था, अब 10 साल बाद हम दोबारा बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश वो टीम जो 10वें नंबर की टीम है रैंकिंग में, और हमारी टीम माशाल्लाह से चौथे 5वें नंबर पे है, और हम बांग्लादेश से 10वें नंबर की टीम से हम हार गए। और बाद में हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि हम तो ये है, हमने तो फलाने का साथ दिया, हमने तो ढिमकाने का साथ दिया है। परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल जीरो है। परफॉर्मेंस जो है वो निल बटा निल, टके की भी परफॉर्मेंस नहीं है। उसकी वजह सिंपल ये है कि पर्ची प्लेयर जब तक हमारे सिस्टम में आते रहेंगे ना, तो हमने नहीं जीतना। ये मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस आगे नहीं खेलेंगे ना, हमारा यही हाल होता होगा। चाहे वो जिम्बाब्वे आ जाए, चाहे वो बांग्लादेश आ जाए, बड़ी टीम तो छोड़ दो, हम ये छोटी टीम के अगेंस्ट ही फंसे रहेंगे सारी जिंदगी। हमारी जिंदगी इसी में ही गुजर जाएगी कि यार ये कम से कम छोटी टीमों को तो हराओ। इनसे भी अब हम हार रहे हैं, हमारी ये हालात हो चुके हैं हमारे। और खिला लो, ये गोरी, ये काली, ये गाजी, ये साहिबजादा, ये पता नहीं समद, ये साद, ये मसूद, ये सारे हमारे गले में आए हुए हैं। ये सारे पर्ची लड़के जो तुम लोगों ने डाले हुए ना, और इनको खिला लो। इनकी कोई परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में है नहीं, लिस्ट ए में कोई जीरो परफॉर्मेंस है लिस्ट ए में, और इनको उठा के इंटरनेशनल टीम में डाल दिया है। साद मसूद 3 मैच खेला है सिर्फ, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। समद T20 का प्लेयर, उसको कोई गले मोहल्ले में भी समद को नहीं खिलाए, जिस हिसाब की उसकी टेक्निक है। T20 का प्लेयर, चलो थोड़ा बहुत T20 का प्लेयर है, उसको वनडे में डाला हुआ है। मास सदाकत ठीक है, वो समझ आता है, वो अच्छा प्लेयर है। वो आज उसकी भी लग पता है कि उसको भी जो उसको बांग्लादेशियों ने देख लिया ना, उसको बाउंसर मार के उसको बाउंसर पे ही उसको पकड़ लिया, बाउंसरों पे ही वो आउट होगा। साहिबजादे को सिर्फ T20 खिला लो, उसको बोल दो ये छक्के मारने ऊपर मिड विकेट पे, बस ये तुम्हारा काम है। वनडे भी तुम्हारा काम नहीं है साहिबजादे। वो गोरी साहब, काली साहब, जो काजी गोरी है, वो भी आउट होके चले गए। उसकी 20 की सिर्फ एवरेज लिस्ट है में, और उसको इंटरनेशनल मैच में हमने डाल दिया। और हम फिर कहते हैं कि हम बांग्लादेश, हम नई टीम खिला रहे हैं। भाई नई टीम खिला रहे हो तो कोई ऐसी टीम डालो। सेलेक्टर साहब आकिब जावेद, तुम जो चंपीन बने हुए हो ना, बीच में बैठ के तुमसे जो जो सवाल हो रहा है, तुम ऐसी कोई जवाब दे रहे हो। कह रहा है वो बुमराह जो है ना, आजकल देखो बुमराह भी मार खाने लग गया। बुमराह फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेकर गया है। बुमराह मार क्या ऐसे पक्के यॉर्कर बुमराह करता है कि वो सामने वाली टीम का सत्यानाश मार देता है। हमारे चीफ सेलेक्टर्स बैठ के बोल रहे हैं ये हमारा टैलेंट है, इन्होंने यहाँ परफॉर्म किया, इन्होंने वहाँ परफॉर्म किया है। अबे कोई खाक परफॉर्मेंस है, दिखा दो हमें। क्या कोई नींदों में तुम्हारी, ये नींद में आके तुम्हें बोल के गए थे कि तुमने वहां पे कोई परफॉर्मेंस देख ली? शाहीन अफरीदी साहब कप्तान बना दिया ओडीआई का इसको। टॉस जीत के पहले बांग्लादेश को बैटिंग करवा ली। बांग्लादेश को बोला पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि हम चेस में मास्टर है भाई। हमारे पास विराट कोहली बैठा हुआ है, हमारे पास तेंदुलकर बैठा हुआ है, हमारे पास यूनुस खान बैठा हुआ है। हम चेस में बहुत मास्टर है, तो तुम आके बैटिंग कर लो, तुम जितने भी बनाओगे हम चेस कर लेंगे। तो भाई साहब ने बांग्लादेश को बैटिंग करवा ली, उन्होंने चेप दिया, उनके ओपनर ही टिक गए, उनका मिडिल ऑर्डर भी टिक गया, ओपनर भी टिक गया। सब ने आके टिका के मारा है। साद मसूद, जिसको हम ऑलराउंडर बोल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, उसने ऐसी कोई फारिग बॉलिंग करी है कि जिसको मैं तो देख के हैरान हो गया। ये हमने इंटरनेशनल मैच में हम मुंह उठा के खिला देते हैं। कोई बॉलिंग, कोई लाइन लेंथ, कुछ भी नहीं। वाइडे फेंक रहा है, वाइडों पे चौके खा रहा है। ये तो शुक्र करो शाहीन ने, हारिस ने कोई आखिरी में अच्छी बॉलिंग कर दी। टेपिया में थोड़ी सी इनके अंदर शर्म आ गई। ये टारगेट 290 पे रुक गया, नहीं तो ये टारगेट जाना था 320 330 आराम से जा रहा था। शुक्र पढ़ो। अबरार अहमद को भी बॉलिंग में इन्होंने बहुत पीछे रखा हुआ था। तो समझ नहीं आई कि मुझे किस हिसाब की बॉलिंग, क्या मतलब 290 रन खा के और फिर ऊपर से 3 आउट हो गए 17 रन से। भाई कब तुम लोग खेलोगे? कब हमें ऐसा लगेगा कि अगर किसी पुराने सीनियर प्लेयर की जगह कोई यंगस्टर आ रहा है तो तुम लोग कोई परफॉर्म करके तो दिखाओ भाई। साहिबजादे निकल गए, गोरी, काली, सात, शात, समाधि, सारे एवं ही निकलते गए, सारे एक एक करके गए। आगा जी टिक गए। जिनको थोड़ा बहुत गुस्सा था, वो जो पिछला मैच था जिसमें बंगालियों ने जो इनको छेड़ा था, तो उस गुस्से में आगा जी टक गए। आगा जी की भी मुझे समझ नहीं है। आगा जी भाई सेंचुरी कर ली तुमने, तुम्हारा जो मेन काम है वो मैच जितवाना है। तुमने सेंचुरी कर ली, तुम बल्ले उठा के घूम रहे हो। क्या फायदा तुम्हारी सेंचुरी का? तो तुम्हारा पर्सनल माइलस्टोन हो गया ना। तुमने मैच तो हमें नहीं जितवाया। पाकिस्तान एट द एंड मैच हार गया, सीरीज भी हार गया। 10 साल बांग्लादेश से, 10 साल बाद पाकिस्तान ओडीआई सीरीज हारा है बांग्लादेश के अंदर। क्या फायदा वो तो तुम्हारी सेंचुरी का, तुम जो बल्ले उठा के घूम रहे हो। विराट कोहली ऐसा प्लेयर था कि जब तक वो मैच नहीं जितवाता ना, वो बल्ले नहीं उठाता था। भाई तो प्लेयर बनना है ना, ऐसा बनो। कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारी सेंचुरी का, तुम निकल लिए, सेंचुरी करके निकल लिए। शाहीन के भरोसे छोड़ दिया, शाहीन तू जितवा लियो। शाहीन वो जिससे लेग स्पिनर नहीं खेला गया। लेग स्पिनर में आखिरी में 14 रन चाहिए थे, वो उससे लगे ही नहीं। उल्टा वो एक कैच छोड़ दिया बंगालियों ने। अगर वो बांग्लादेश वाले एक कैच भी पकड़ लेते ना, तो ये मामला पहले ही सिमटने था। खैर आगा जी ने थोड़ी बहुत बैटिंग करके थोड़ी बहुत इज्जत हमारी रख ली, नहीं तो ये हम मैच पहले ही हार चुके थे। आज भी हमने 150 के अंदर आउट हो जाना था। हमारे जो हालात लग रहे हैं ना आगे चल के, अगर बाबर आजम नहीं होता ओडीआई टीम में, फखर जमान नहीं होता, इमामुल हक नहीं होता बैटिंग में, तो हमारी बैटिंग की यही हालत है। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में हमारी मुझे बिल्कुल फारिग लग रही है। फास्ट बॉलिंग में भी शाहीन
भागता हुआ स्पिनर टेपिया थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेगा, वो भी मार खाता है। कोई ऐसा बॉलर सॉलिड जो बंदा बोले कि यार ये बॉलर है, कोई ऐसा बैट्समैन सॉलिड जिसको बंदा बोले कि ये बैट्समैन है। आगा सलमान ठीक है, बेहतर है। रिजवान इतना बड़ा गैप विकेट के अंदर से बोल्ड हो गया, रिजवान साहब निकल लिए। रिजवान साहब से भी बातें करवा लो, सिर्फ सारे बातें करवा लो। परफॉर्मेंस जो है वो सबकी निल बटन निल, जीरो, एकदम जीरो।